तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। यान के जैसे बाहर निकल के जाता है ना बाहर, रॉयल लॉर्ड का हमला यहाँ पे हो जाता है। पीछे से मोना भी आता है और कहता है वाह भाई वाह, जब तुझे आइडिया यहाँ पे था कि हमने भाषण ऐसा लगा के यहाँ पे रखा है तो जाहिर सी बात यहाँ पे थी, तुझे जाना नहीं चाहिए था तो क्यों गया। जो सुनते यान के भी कहता भाई तेरा तो भरोसा नहीं है, तो कई बार जाने पर मजबूर कर देगा तो सामने कुछ भी नहीं रहेगा, कई बार नहीं गया तो सामने कुछ रहेगा, कुछ भी हो सकता है। सोचा आगे ही आ जाऊं तो मैं आगे यहाँ पर आ गया। पहले मैंने सोचा तुम्हारे जो टेट लॉर्ड है ना उनको छोड़ दूंगा, दो चार जो बच्चे कुछ थे, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं सबको मार डालूंगा। जो सुनते मोना कहता है कि वेल यार तेरे को मारने के चक्कर में हमारे कई सारे पहले से मारे जा चुके हैं, 2 4 10 15 और यहाँ पे मर जाएंगे, हमको वैसे भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। जल्दी से वो जो एरे ना वो एरे लगा दो। तो एरे लगा दिया जाता है। एरे लगाने के बाद ना मोना कहता सुनो अभी के लिए ये जो स्पेस का जाल लगा हुआ है ना जिसके चक्कर में हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन 2 या 3 साल के अंदर ये कंप्लीटली हट जाएगा। वो जैसे हटेगा फिर तेरा क्या होगा कालिया। जो सुनते यान के कहता मुझे ऐसा क्यों लगता है तेरे पास कोई ऑफर भी है। जो सुनते मोना कहता है एक छोटा सा ऑफर मेरे पास यहाँ पर है। ऑफर कुछ भी नहीं है, चुपचाप आराम से बैठे रहे और मेडिटेशन यहाँ पे कर, कुछ भी भागने वागने की कोशिश मत करना। जब 2-3 साल यहाँ पे गुजर गए ना तो जाके तुझे जिंदा रहने का मौका मिलेगा, अगर तेरा नसीब यहाँ पे रहा तो। जो सुनते यान के कहता अच्छा जिंदा रहने का मौका यहाँ पे मिलेगा कैसे। जो सुनते वो कहता है कि वो डिपेंड करेगा हमारे रॉयल लॉर्ड के मूड पे, अगर उनका मन यहाँ पे रहा तुझे जान से मारने का वो मार डालेंगे, अगर उनका मूड यहाँ पे रहा तुझे जिंदा रखने का वो तुझे इंग डिसाइपल बना के जिंदा रखेंगे। पीछे से रॉयल लॉर्ड कहता है नो तेरे स्मॉल न्यूज के अंदर कुछ तो ऐसा आर्टिफैक्ट है, कुछ तो है जिसके चक्कर में हम तुझे इंग डिसाइपल यहाँ पे बना नहीं सकते। तू बस जानबूझ के अपने जो भी आर्टिफैक्ट है जो कुछ ना निकाल ले तो अपने हाथों से तुझे इंक लैंड का मेंबर बनाऊंगा। जो सुनते यान के कहता बिल्कुल ना, मैं तो बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं हूँ, यानी मैं इंग डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। वो भी कहते भाई क्यों जिद्दी एकदम बने जा रहा है, हार मान जा। जो सुनते यान के कहते बिल्कुल मैं तुम्हारे चंगुल से देखना बच के निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अंडर में कभी नहीं आऊंगा। तभी मोना यहाँ पे कहता है तुम इंसानों में कहावत यहाँ पर है, सही मौका देकर हार यहाँ पे मान जाना चाहिए। इतना बढ़िया मौका तुमको मिल रहा है हार मान के हमारे अंडर में आने का, क्यों हार यहाँ पे नहीं मान रहे हो। जो सुनते यान के कहते कि हमारे इंसानों में एक और कहावत यहाँ पर है कि भाई तुम मर जाओगे तो एक हॉनर मौत यहाँ पर होगी, न कि दुश्मनों के अंडर में जाने का। मैं तो तुम्हारे अंडर में बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। ये लोन इतना बोल के जोर से अटैक यहाँ पे करता है जिससे जो टेटे लॉर्ड है ना वो मर जाते हैं। मोना अपने आप को प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेता है। मोना भी देखता है शिट यार हमारे फिर से ढेर सारे टेटे लॉर्ड यहाँ पे मारे गए, चलो कोई बात नहीं, इनकी जो मौत है ना जाया नहीं जाएगी। समझो ये जो बड़े हीरो वाली मौत यहाँ पे मरे, उसके बाद ना जो बाकी सारे जितने भी प्रोजेक्शन यहाँ पे थे ना वो सारे प्रोजेक्शन में रिएक्शन होता है, भले स्पार्टा टेरिटरी का हो या भले ही बैटलफील्ड का यहाँ पर हो। तो ये जो अपना ब्लड डेमोन यहाँ पे था ना, ब्लड डेमोन नहीं यार अपना ये जो ब्लड वाला डिवाइन मुनास था, ये भी कहता है कि वेल हाँ लास्ट टाइम जब अपीयर हुआ था ना उस समय ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, ये रिएक्शन पहली बार ऐसा यहाँ पे हो रहा है। जो सुनते मीजिंग कहते हैं लास्ट टाइम यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ था, इस बार भी हो रहा है, मरे क्यों। अब यहाँ पे आते यान के की ओर, जहाँ पे मोना यान के से कहते हैं सुनो यार मेरी बात जरा सुन लो, ये जो फालतू में हम स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी मरने वाला वो छोड़ो यार, तुम्हारी या कोई रिक्वेस्ट यहाँ पर है वो पूछ लो, मैं पूरी कर सकता हूँ तो कर दूंगा। जो सुनते यान के कहते जो मेरी रिक्वेस्ट ना वो तो पूरी यहाँ पे नहीं कर सकता। तो मोना भी मनी मन सोचता कि अगर कोई रिक्वेस्ट पूरी कर सकते थे ये बिंदास यहाँ पे बोलता, लेकिन शायद कोई बड़ी रिक्वेस्ट होगी इसके लिए ये पूरा यहाँ पे नहीं करेगा। तो जो रॉयल लॉर्ड है ना वो कहते कि नहीं तो रिक्वेस्ट यहाँ पे बोल के देख शायद हम पूरी यहाँ पे कर दे। मनी मन सोचते अगर रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरी नहीं की पूरे गुस्से में अटैक करा और बाई चांस मोना यहाँ पे मर गया तो मोना कमाल का बंदा है, वो मरना यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यानी कि भी कहता अच्छा ठीक है मेरा एक छोटा सा सिंपल सा रिक्वेस्ट है, तुमने जो एरे यहाँ पे लगाया ना वो एरे यहाँ पे हटा दो और सेफली मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुंदर मोना कहता है ठीक है हम हटा देंगे तू निकल जा, हम भी पीछे साइड से अपने बंदे लोग को निकल जाएंगे, ये जो तू कांड करे ना मारने वाला ये रोक दे। जो सुंदर यान के कहता है एक सेकंड यार ऐसे कैसे, अगर मैंने यहाँ पे निकला तुमने पीछे से अपने बंदे लोग को लाया और लाने के बाद ना तुमने ये उंगली कर दी तो जो सुंदर भी कहता है यार हम उंगली नहीं करेंगे, तू भरोसा यहाँ पे कर, या तुझे जाना भी है तुझे भरोसा भी नहीं है। जो सुंदर यान के कहते एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है, ये भी कहता बोल भाई और क्या रिक्वेस्ट है। तो यान के कहते कि जो मेरा बंदे लोग है ना अपना बंदे लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ। मनी मन सोचते कि अगर अकेले जाने की कोशिश करूँ ना मेरे द्वारा वापस से फंसा के पीछे से अटैक करेंगे और ये सबके साथ नवी में लड़ नहीं सकता, मुझे इंसानों का सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। तो मोना भी यहाँ पे देखते हैं कि शीट यार दिमाग का दही यहाँ पे और के रखा है, अगर ऐसा यहाँ पर हुआ ये तो आराम से निकल जाएगा, हम चाह के भी इसको यहाँ पे रोक नहीं सकते। रॉयल लॉर्ड जी इसकी बात सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर बाई चांस मेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूँ यहाँ पर हूँ, लेकिन हमने बड़ी मेहनत की थी इसको मारने के लिए इसको फंसाने के लिए, ये मेहनत पानी में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। तो यान के फट के 64 कह रहे यार ये तो बात मानने को तैयारी
नहीं है। तो रॉयल लॉर्ड भी देखते हैं सही, हमने बहुत ही मेहनत यहाँ पे किया था, अगर ऐसे बीच में रोक देंगे ना तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए कुछ भी हो जाए आज के आज यान के मरेगा और यहीं पे मरेगा। उसके बाद रॉयल लॉर्ड यान के ये भी कहते सुन ले, ये मैं तुझे मौका यहाँ पे देता हूँ, अगर तू हार मान जाता है मैं तुझे प्यार से अपने डिसाइपल बना लूंगा और ना तू बाद में मरेगा। और यहाँ पे जो भी इंक्लाइन के मेंबर है ना सबको यहाँ पे छोड़ दे, और ना यार देख ले अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा छोड़ दूं कैसे, ऐसे इतना बोल के एक को मारता है, फिर दूसरे को भी मारता है और फिर तीसरे को भी मारता है। तो रॉयल लॉर्ड भी कहता है देख ले बेटे अभी तू मार रहा ना मार ले, लेकिन बाद में तू इतना पछताएगा कि मैं क्या बताऊं। यान के देखते कि मामला एकदम डेड एंड पे आ चुका है, मेरे भी बचने के चांसेस लगभग 0 के बराबर हो चुके, तो क्यों ना मैं भी जाने से पहले इन सब की बैंड बजा के यहाँ पे मरूं। उसके बाद जो मोना यहाँ पे था ना, मोना के साथ फाइट करने जाता है और राइटर को आई डोंट नो क्या हो जाता है फाइट करवाते और लिटरली कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ यहाँ पे करता है। बस आई डोंट नो कैसा फाइट हो रहा है, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, बस ऐसा समझो फाइट यहाँ पे हो रहा है और फाइट के बीच में अचानक से वो जो भी जाल यहाँ पे था ना उसमें गड़बड़ी यहाँ पे हो जाती है, कंप्लीटली हिल जाता है। जो देखते मोना यहाँ पे कहता है शिट भाई स्पेस की पावर पहले से दिक्कत यहाँ पे दे रही थी, अब जो कुछ ना ये जाल स्पेस और भी ज्यादा यहाँ पे हिल रहा है, बाई चांस मुझसे हल्के से मिस्टेक यहाँ पर हुई ना मेरे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। तो यान के भी देखते कि अच्छा एक सेकंड के लिए मेरे को कुछ रिएक्शन यहाँ पे महसूस हुआ, और तभी जो मेन यहाँ पे यूनिवर्स भट्टी और मेरी बॉडी के बीच में ना एक कनेक्शन सा यहाँ पे बन गया था। तो मुझे लगता है जो मेन यूनिवर्स भट्टी है ना मैं उसका लोकेशन का पता लगा के उसके पास यहाँ पे जा सकता हूँ। तो लेट्स गो, इतना बोल के जाने को तैयार हो जाता है। फिर आई डोंट नो क्या होता है, बिजली आती है फिर क्या आती है जिससे देख सकते हैं इसकी बॉडी के यहाँ पे टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आते भाई ग्रेट हेवनली रिस्ट्रिक्शन बिगिनिंग क्योर, जहाँ पे यूनिवर्स भट्टी था ना उसमें गजब गजब सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था। ये सभी देखते भाई टाइम तो काफी ज्यादा हो गया है, ये कंडेंस हो चुका है क्या, हम लोग एंट्री यहाँ पे मारे क्या। जो सुंदर डिवाइन ड्रैगन कहता है बिल्कुल ना ये कंडेंस नहीं हुआ, बल्कि अंदर का जो स्पेस है ना वो एकदम क्योस मची हुई है। अगर तुमने अभी एंट्री मारने की यहाँ पे कोशिश की ना तुम्हारी मौत हो जाएगी और पक्का मौत हो जाएगी। जो जाओ भाई था ना उससे कहा जाता है तुम्हारे पास तो स्पेस की पावर है, तुम यहाँ पे जाओगे जिंदा रह सकते हो, बताओ तुम्हारे कितने जिंदा रहने के चांसेस है। वो कहता है बस 60%। जो सुन वो भी चौक जाता है क्या 60% यार, तू स्पेस में इतना बड़ा चैंपियन यहाँ पर है लेकिन तो भी बस 60% यहाँ पर है, फिर कौन जा सकता जब तू भी नहीं जा सकता, मतलब तेरे भी 60% है। जो सुन वो भी कहता हाँ मैं हूँ स्पेस में चैंपियन लेकिन उतना नहीं जितना कि मास्टर यहाँ पर है, काश मास्टर यहाँ पे होते हैं, शायद खाली मास्टर यहाँ पे जा सकते हैं। उतने में जो यान के यान के आते हुए दिखाई देता है यूनिवर्स भट्टी की ओर से। तो ये भी देखते भाई मास्टर, तो फूक वांग कहते ना ये तुम्हारा मास्टर यान का यहाँ पे नहीं है, ये बस उसका इल्यूजन यहाँ पर है। लेकिन एक सेकंड यार, उसका इल्यूजन अचानक से ये जो यूनिवर्स भट्टी है उस पर कैसे अपीयर हो गया और कितना बड़ा सा इल्यूजन यहाँ पे लग रहा है। अब आते हुए दूसरे बैटलफील्ड की ओर, यहाँ पे ये दोनों था ना फंक्टियन यान के जो आत्मा से तैयार हुआ था उनके एरिया में दिखता है। दूसरा उसका सीनियर कहता है यार ये तो हमारे डाउ मास्टर है ना। जो सुनते फंक्टियन कहते हैं कि ना ये हमारे डाउ मास्टर नहीं है, ये बस उनका इल्यूजन है। लेकिन डाउट इनको भी आता है मगर कैसे यार उनका इल्यूजन अभी कैसे अपीयर हो गया। तो सीनियर ये सवाल पूछता है कैसे अपीयर हुआ। जो सुनते फंक्टियन कहता है कि वेल यार उतना तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मैंने डाउ मास्टर के बारे में सुना है ना, डाउ मास्टर इस मांगा के मेन कैरेक्टर है, वो कुछ भी गजब वजब करते रहते, यानी इस बार भी कुछ गजब ही कर रहे होंगे जिसके चक्कर में हुआ। जो सुनते सीनियर कहता है कि हाँ मुझे लगता है हमारे डाउ मास्टर अभी कुछ बड़ा करने वाले हैं। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या हुआ, ऐसा लगता है कि फर्नेस के साथ ना इसकी बॉडी एकदम कनेक्ट हो चुकी है, जिसके लिए ये ऐसा दिख रहा है या हो सकता है मेन भट्टी में पहुंच चुका रहेगा। अब जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चलेगा, जब तक के लिए बाय बाय।